हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर अक्सा करीम। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हम साइलेंट डिजीज़ भी कहते हैं। वीवर्स, इसमें क्या होता है कि जो आपकी बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि उनके अंदर फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। सो 5, ये रहा आपका लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, सिम्टम्स कौन से देखे जाते हैं जब ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट आपके पास आता है। सो स्टे ट्यून्ड व्यूअर्स। अब हम शुरू करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की डेफिनेशन से। जैसे कि आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस चलता है जिसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की क्या होती हैं, ये टू टाइप्स के सेल हैं। इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको आगे इस लेक्चर के अंदर पता पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि आपकी बोन क्या है कि लिविंग टिश्यू है। इसमें क्या होते हैं कि सेल्स जो है, सेल्स की फॉर्मेशन होती है और क्या होता है कि सेल्स क्या करते हैं कि वो रिप्लेस आउट भी हो जाते हैं, यानी कि ओल्ड सेल जो होते हैं वो रिप्लेस आउट हो जाते हैं आपकी न्यू सेल्स के अंदर बोन के। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपकी जो बोन के अंदर, बोन में जो मिनरल डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बोन जो है वो वीक हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, पोरस हो जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि रिस्क के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सो ये क्या है कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर। ठीक है, होता क्या है कि आपकी जो कॉमनली फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो आफ्टर द मीनोपॉज क्या होता है कि ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है और ये कैसे ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज होती है ये आपको आगे पता पड़ेगा। सो इट इज अ मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय लो बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन भी करवाई जाती है जिसके स्कोरिंग से आपको पता पड़ता है कि आपकी बोन के अंदर कितनी मिनरल डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। एंड डिटोरेशन ऑफ बोन माइक्रो आर्किटेक्चर रिजल्टिंग इन क्या होता है कि इंक्रीज हो जाते हैं आपकी फ्रैक्चर का रिस्क। अल्टीमेटली कौन से एरियाज में, जैसे कि आपकी हिप हो गई, आपकी रिस्ट हो गई, स्पाइन हो गया, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो क्या हो जाते हैं कि मोस्ट प्रोन हो जाते हैं आपकी फ्रैक्चर के लिए। तो इट इज अ मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर जो करेक्टराइज होता है कि आपकी इसमें क्या होता है कि लो बोन मिनरल डेंसिटी होती है और इससे क्या हो जाता है कि डिटोरेशन हो जाती है। आपकी बोन के अंदर जो माइक्रो आर्किटेक्चर जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और रिजल्टिंग इन बोन फ्रैक्चर। विवर्स, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि एक साइकिल चलती है, यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की। ठीक है, ये टू टाइप्स ऑफ सेल है। इसमें क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन और रीअब्सॉर्ब कर देते हैं आपकी जो ओल्ड बोन होती है उसको। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बोन क्या है कि आपकी लिविंग टिश्यू है। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली क्या होती है कि आप रिप्लेसमेंट होती है, जैसे कि आपकी स्किन वगैरह है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं कि उनके अंदर जो लेयर्स होती है वो रिप्लेस आउट होती है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं बोन्स की। तो बोन्स में क्या होता है कि आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन एंड रीअब्सॉर्ब कर देते हैं ओल्ड बोन को। ठीक है, फिर क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में चल रहे होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर रहा होता है कि एक तरफ वो ब्रेक डाउन और रीअब्सॉर्ब कर रहा होता है बोन को और दूसरी तरफ ऑस्टियोब्लास्ट क्या कर रहे होते हैं, फॉर्मेशन कर रहे होते हैं न्यू बोन की। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो मीनोपॉज का टाइम ही होता है आफ्टर 50 या 55 ईयर्स के बाद। जब मीनोपॉज का टाइम पीरियड आ जाता है फीमेल्स के अंदर तो इसमें ये होता है कि जो ईस्ट्रोजिन है, ठीक है, ईस्ट्रोजिन आपके ईस्ट्रोजिन की फंक्शन क्या है, ईस्ट्रोजिन कैसे आपके हार्मोनल साइकिल में काम करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि आपकी ईस्ट्रोजिन की लेवल जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपका ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसमें रिसेप्टर एक्टिवेटेड न्यूक्लियर केबी लाइगेंड। ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन की लेवल जो है डिक्रीज हो गई है बॉडी के अंदर। इससे क्या होते हैं कि ये
प्रोटीग्रीन यानी ओपीजी को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली ऑस्टियोक्लास्ट, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट का जब काम खत्म हो जाता है तो क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन ये ऑस्टियोक्लास्ट को क्या कर देते हैं कि एक्टिवेट ही रखते हैं, यानी इनकी कंसंट्रेशन ऑस्टियोब्लास्ट के मुकाबले में ऑस्टियोक्लास्ट की बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और जैसे कि आपको पता है कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं कि वो ब्रेक डाउन कर देते हैं और रिजॉल्व कर देते हैं आपकी बोन्स को, तो इससे क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली आपकी बोन फॉर्मेशन जो है उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन फास्टर आपको कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है, ऑस्टियोक्लास्ट का। इससे क्या होता है कि आपकी बोन के अंदर जो मिनरल डेंसिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और आपकी बोन जो है वो फ्रैक्चर की जानिब जो है बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है। व्यूअर्स, ना सिर्फ ये होता है बल्कि जैसे जैसे आपका बोन लॉस कंटिन्यू होता है तो आपके ट्रेबिक्युलर और यानी कि स्पंजी बोन और कॉर्टिकल यानी कंपैक्ट बोन भी क्या हो जाते हैं, वो भी थिन होना शुरू हो जाते हैं, जो आपके बोन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो ट्रेबिक्युलर होता है पार्ट वो क्या लॉस कर देता है, अपनी कनेक्टिविटी को, वाइल जो आपका कॉर्टिकल बोन होता है वो क्या करता है कि डेवलप कर देता है, यानी कि इंक्रीज कर देता है किसको, पोरोसिटी को। जैसे कि आपको पता है कि एजिंग की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उन चेंजेस के अंदर ये भी होता है कि टाइम के बाद आपकी बोन होता है कि जो आपकी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है आपकी इंटेस्टाइन से वो कम हो जाती है। साथ साथ ये होता है कि आपकी किडनीज जो है विटामिन डी की जो एक्टिवेशन है वो भी कम कर देती हैं। ये पूरा जो साइक्लिक प्रोसेस होता है इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी। ठीक है, साथ साथ इससे ये होता है कि जो आपकी आपकी बॉडी के अंदर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि पैराथायरॉइड की एक्टिविटी क्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और आपकी बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जो इससे रिलेटेड जो आपकी क्या हो जाता है कि ज़रा से ट्रॉमा के बाद भी फीमेल को क्या होता है कि वो फ्रैक्चर में चली जाती है आफ्टर अ टाइम पीरियड। वीवर्स, रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है कि इंक्रीजिंग एज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि फीमेल के अंदर ये देखा गया है कि आफ्टर 30 या जब उनका मीनोपॉज का जो टाइम पीरियड आता है तो उसमें क्या होता है कि रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। फीमेल जेंडर जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पेशली कब जब आपको इस फीमेल के अंदर क्या होता है कि मीनोपॉज आ जाता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन क्या होता है कि ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद क्या होता है वो भी मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। फैमिली या तो हिस्ट्री रह चुकी हो तब भी क्या होता है कि रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का। व्यूअर्स, साइन एंड सिम्टम्स में आपके पास आ जाते हैं कि अर्ली ऑफ डिजीज़ क्या होता है कि कोई ख़ास आपको साइन एंड सिम्टम्स जो है वो नज़र नहीं आते, लेकिन विद द टाइम आपको क्या होता है कि बॉडी के अंदर पेशेंट्स के अंदर उनको बैक पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से। सही है, इस लॉस ऑफ हाइट हो जाती है ओवर टाइम। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा है कि बहुत ही ओल्ड एज के अंदर जैसे कि अबाउट 80 या 85 के जो पेशेंट फीमेल होती हैं वो क्या होती है कि उनका जो पोस्चर होता है वो स्टूप हो जाता है, यानी कि वो किसी भी जो है ना क्रचेस के सहारे क्या होता है कि वो चलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल जो है ना उनका पोस्चर जो है बिल्कुल ही नीचे स्टूप में चला जाता है, यानी झुक जाता है। ठीक है, स्टूप पोस्चर जैसे कि किफोसिस वगैरह या डॉगर शामी जिसे कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, यानी कि किसी माइनर ट्रॉमा की वजह से भी क्या हो जाता है कि फ्रैक्चर काज हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है क्या मोबिलिटी इनके अंदर देखी जाती है। रिवर्स में आप बात करने जा रही हूँ कॉमन साइट्स ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आपके कौन से ऐसे साइट्स हैं बॉडी के अंदर जो कि मोस्ट प्रोन होते हैं फ्रैक्चर की जाने, जिसके अंदर आगे आपका हिप के अंदर यानी कि फेमोरल नेक। ठीक है, वर्टिब्रल बॉडीज ऑफ द स्पाइन, डिस्टल रेडियस ऑफ रिस्ट। ठीक है, रिस्ट का क्या है कि आपका डिस्टल पार्ट, और प्रॉक्सिमल ह्यूमरस जो है ये वो साइड्स है जो कि फ्रैक्चर के लिए मोस्ट कॉमन साइड है इन ऑस्टियोपोरोसिस। डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर व्यूअर्स आ जाता है कि क्लिनिकल हिस्ट्री, यानी कि सबसे पहले आप पेशेंट से क्या करेंगे कि हिस्ट्री लेंगे, एंड क्या होगा कि फिजिकल उसकी क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ही आ जाता है डेक्सा यानी कि डुअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्टोमेट्री स्कैन। ठीक है, ये क्या है कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। एक्सरे भी करवा सकते हो और ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हो, जिसके अंदर आपको पता पड़ेगा कि विटामिन डी जो है
उसकी आप कंसंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर कितनी है, इससे भी आप रूल आउट कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। व्यूअर्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेक्सा जो है वो क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इन ऑस्टियोपोरोसिस। जब आप इसको इवेल्यूएट कर रहे होते हो तो उसमें आता है टी स्कोर, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप रूल आउट कर सकते हो कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। नॉर्मल जो रेंज होती है इसकी वो 1 या अबव कह सकते हैं आप। ऑस्टियोपेनिया जो होता है वो 1 to 2.5 की रेंज के अंदर, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस आपका रूल आउट हो जाता है जब उसका स्कोर 2.5 से क्या हो, अबव हो। और ये क्या है कि डेक्सा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। मैनेजमेंट में ऑस्टियोपोरोसिस की व्यूअर्स आ जाता है कि आप मेडिकेशंस वगैरह जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। साथ में विटामिन डी वगैरह की सप्लीमेंट्स, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी सजेस्ट इसमें की जाती है। इसके अंदर फिजियोथेरेपी को भी रिकमेंड किया जाता है। सो व्यूअर्स, ये था लेक्चर नंबर 5 ऑस्टियोपोरोसिस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।